बनारस की हवाओं में ना कहानियां तैरती हैं, खासकर उसके पुराने घाटों और वो जो तंग गलियां हैं वहाँ। बिल्कुल। आज हम एक ऐसी ही कहानी के रहस्यों में उतर रहे हैं। एक ऐसे योगी की कहानी जिन्हें काशी में लोग अमर मानते हैं, त्रैलंग स्वामी। त्रिवेलिंग स्वामी, काफी सुना है इनके बारे में। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है वो काशी के अमर योगी त्रैलंग स्वामी के चमत्कार नाम के एक लेख के कुछ हिस्सों से है। अच्छा। ये हिस्से स्वामी जी के मतलब अविश्वसनीय रूप से लंबे, कहते हैं 280 साल के जीवन पर रोशनी डालते हैं और कुछ ऐसे चमत्कारों का भी जिक्र करते हैं जिन्होंने ना सिर्फ वहाँ के लोगों को बल्कि उस वक्त के अंग्रेजों को भी हैरान कर दिया था। 280 साल, ये तो वाकई, और अंग्रेजों को भी हैरान किया। दिलचस्प है। हाँ, तो हमारा आज का मकसद यही है कि इन स्रोतों में जो किस्से हैं, जो जानकारी है, उसकी गहराई में जाएं। समझने की कोशिश करें कि त्रैलंग स्वामी के व्यक्तित्व में ऐसा क्या खास था और उनके ये जो चमत्कार कहे जाते हैं, उनके पीछे क्या संकेत हो सकते हैं। सही बात है। तो चलिए इस असाधारण और कहना चाहिए काफी रहस्यमयी शख्सियत की कहानी की परतें खोलते हैं। बिल्कुल, तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि आखिर ये त्रैलंग स्वामी थे कौन। जो जानकारी मिलती है वो बताती है कि वे 17वीं शताब्दी के मतलब आखिर के सालों में बनारस में प्रकट हुए एक महान योगी थे। 17वीं शताब्दी, यानी काफी पुरानी बात है। हाँ, और उनकी ख्याति इतनी फैली कि लोग उन्हें सिर्फ योगी नहीं बल्कि एक अलौकिक शक्ति, यहाँ तक कि जीवित भगवान शिव मानने लगे थे। जीवित भगवान शिव, ये तो बहुत बड़ी उपाधि है ना? और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला दावा तो उनके जीवन काल का है, लगभग 280 वर्ष। हाँ, ये बात तो वाकई हैरान करती है। मतलब आज के समय में सोचना भी मुश्किल है। सच में। लेख के हिसाब से उनका ज्यादातर वक्त बनारस के दो बेहद खास घाटों पर बीतता था। एक तो पंचगंगा घाट। हाँ, जहाँ कहते हैं 5 नदियां मिलती हैं। बिल्कुल। और दूसरा मणिकर्णिका घाट, वो महाशमशान जहाँ जीवन और मृत्यु का खेल, आप कह सकते हैं, हमेशा चलता रहता है। मणिकर्णिका काशी की आत्मा है वो जगह। हाँ, और उनका रहन सहन भी कम अजीब नहीं था। वर्णन मिलता है कि वे अक्सर पूरी तरह दिगंबर मतलब निर्वस्त्र रहते थे, शरीर पर बस चिता की राख यानी भस्म मले हुए। अच्छा। उनकी आंखें ज्यादातर बंद रहती, जैसे वो किसी गहरी समाधि या ध्यान में डूबे हों। मतलब उनका पूरा व्यक्तित्व ही एक पहेली जैसा था, अलौकिकता में लिपटा हुआ। हाँ, और यहीं से ये समझना दिलचस्प हो जाता है कि लोग उन्हें दिव्य क्यों मानते थे। लेख इशारा करता है कि वो महज एक इंसान नहीं थे लोगों के लिए, बल्कि खुद शिव का रूप थे। और इसका कारण शायद उनका ये खास रहन सहन ही था। देखिए, भारतीय संत परंपरा में निर्वस्त्र रहना, भस्म रमाना, ये सांसारिक मोह माया से पूरी तरह ऊपर उठ जाने का, वैराग्य का, आत्मसंयम का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। हाँ, ये बात तो है। तो जब आम लोगों ने उन्हें इस हाल में देखा होगा, सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना, समाज क्या सोचता है इससे बिल्कुल बेपरवाह, गहरी समाधि में लीन, तो उनके मन में एक श्रद्धा और विस्मय का भाव आया होगा। स्वाभाविक है। बिल्कुल। ये जो बाहरी चिन्ह थे, ये उनकी अंदर की आध्यात्मिक शक्ति के प्रमाण जैसे बन गए होंगे, जैसा कि स्रोत में भी लगता है। और उनका घाटों पर रहना भी बहुत मायने रखता है। पंचगंगा और मणिकर्णिका, ये सिर्फ घाट नहीं है, ये काशी के आध्यात्मिक नक्शे के केंद्र बिंदु हैं। सही कहा। खासकर मणिकर्णिका, जिसे हिंदू धर्म में मोक्ष का दरवाजा भी कहते हैं, जहां चिता की आग कभी ठंडी नहीं पड़ती, वहां उनकी मौजूदगी जैसे ये दिखाती थी कि वो जीवन और मृत्यु के इस चक्र से कितने ऊपर उठ चुके हैं। इन जगहों की अपनी एक ऊर्जा है, एक रहस्य है, जिसने स्वामी जी के रहस्यमयी व्यक्तित्व को शायद और गहरा बना दिया होगा। बिल्कुल, और इसी रहस्य के ताने बाने में बुनी है उनके चमत्कारों की कहानियां। ये किस्से सिर्फ बातें नहीं है, ये बनारस की यादों का हिस्सा बन गए हैं। हाँ, लोक कथाओं का हिस्सा। लेख में ऐसी ही एक बहुत मतलब नाटकीय चमत्कार का जिक्र है, वो जहर पीने वाली घटना। अच्छा, जहर पीने वाली घटना। हाँ, किस्सा कुछ यूं है कि एक बार कोई ब्रिटिश अफसर था, शायद स्वामी जी की शक्तियों के बारे में सुनकर उसे यकीन नहीं हुआ या वो उनकी परीक्षा लेना चाहता था। उस जमाने में ऐसा होता था, संदेह तो रहता ही था। हाँ, तो उसने स्वामी जी के सामने जहर से भरा एक बर्तन रखा
और उन्हें चुनौती दी। लेख में उस अफसर के शब्द भी दिए हैं, कुछ ऐसा, अगर तुम सच में भगवान हो या तुम्हारे पास दैवीय शक्तियां हैं तो ये जहर पी कर दिखाओ। अरे बाप रे, सीधी चुनौती। हाँ, सोचिए क्या माहौल रहा होगा। मौत सामने खड़ी थी एक तरह से, लेकिन कहते हैं त्रैलंग स्वामी के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं आई। अच्छा। वो बस हल्का सा मुस्कुराए, बर्तन उठाया और एक ही सांस में सारा जहर पी गए। वहां जो भी लोग थे उनकी तो सांसें अटक गई होंगी। सब देख रहे थे कि अब क्या होगा। जाहिर है, पर हुआ कुछ भी नहीं। स्वामी जी पर उस जानलेवा जहर का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। वो वैसे ही शांत बैठे रहे। कमाल है। फिर उन्होंने बहुत धीरे से और गहरी आवाज में कुछ कहा, जैसा लेख में लिखा है, जो सत्य में स्थित है उसे कोई विष नहीं मार सकता। जो सत्य में स्थित है उसे कोई विष नहीं मार सकता। और कहानी का अंत तो और भी चौंकाने वाला है। कहते हैं वो अंग्रेज अफसर ये सब देखकर वहीं बेहोश हो गया। बेहोश हो गया। हाँ, ये घटना अपने आप में कितनी विस्मयकारी और रहस्य से भरी लगती है। निश्चित तौर पर यह घटना जिस तरह बताई गई है, इसकी कई परतें हैं। पहली नजर में तो ये स्वामी जी की किसी अलौकिक शक्ति का सबूत लगती है, उनकी दिव्य अवस्था का प्रमाण। हाँ, वही। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। ये उस समय के माहौल को भी दिखाता है। एक तरफ गहरी आस्था थी, पारंपरिक मान्यताएं थी, और दूसरी तरफ पश्चिमी सोच, तर्क और संदेह था। बिल्कुल, दो अलग दुनियाओं का टकराव जैसा। हाँ, बिल्कुल। ये उन दो विश्व दृष्टियों के बीच एक सीधी टक्कर जैसी लगती है। और स्वामी जी का वो कथन, जो सत्य में स्थित है उसे कोई विष नहीं मार सकता, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है। इसमें बहुत गहरा दर्शन है। लेख के अनुसार ये शायद इस तरफ इशारा करता है कि जिसने परम सत्य को यानी आत्मा को या ईश्वर को जान लिया है, वो शरीर की सीमाओं से और भौतिक चीजों के असर से ऊपर उठ जाता है। अच्छा। उसके लिए फिर जहर और अमृत में कोई फर्क नहीं रह जाता। उसकी चेतना, उसका कॉन्शियसनेस उस लेवल पर पहुंच जाता है जहां ये भौतिक विष उसे छू भी नहीं सकता। तो जाहिर है ये घटना उन लोगों के विश्वास को और पक्का करती होगी जो उन्हें पहले से दिव्य मानते थे। हाँ, बिल्कुल। और जो शक लेके आए थे, जैसे वो अफसर, उन्हें यह अनुभव शायद चुप कर आ गया होगा, जैसा उसके बेहोश होने से लगता है। ये किस्से हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि भाई, विश्वास की शक्ति क्या है, इंसान के शरीर और चेतना की सीमाएं क्या हैं, और क्या वाकई ऐसी सच्चाइयां हैं जो हमारे लॉजिक से परे हैं। ये स्वामी जी के चारों ओर जो रहस्य का घेरा है उसे और घना कर देता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो एक चमत्कार हुआ, लेकिन कहानियां यही नहीं रुकती। एक और अविश्वसनीय घटना जिसका वर्णन मिलता है वो है उनका गंगा नदी के पानी पर तैरना, या सही कहें तो घंटों तक स्थिर बैठे रहना। गंगा पर पानी पर बैठे रहना। हाँ, कई लोगों ने जो वहां रहते थे उनके हवाले से ये बात कही गई है कि लोगों ने अक्सर त्रैलंग स्वामी को गंगा की तेज लहरों के बीच पानी की सतह पर पद्मासन में बिल्कुल स्थिर बैठे देखा था। पानी की सतह पर? हाँ, जैसे जमीन पर बैठे हो। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। और सबसे अजीब बात ये थी कि नदी का तेज बहाव भी उन्हें हिला नहीं पाता था। वो घंटों, कभी कभी तो कहते हैं कई कई दिनों तक उसी तरह शांत, बिना हिले डुले पानी पर बैठे रहते थे। कई दिनों तक? ये तो भौतिकी के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है ना? एक बार का किस्सा तो और भी हैरान करने वाला बताया जाता है। स्वामी जी कई दिन तक दिखे नहीं, तो घाट पर रहने वालों ने सोचा कि शायद वो तेज धारा में बह गए या डूब गए। ऐसा सोचना स्वाभाविक है। हाँ, सब दुखी हो गए। लेकिन कहते हैं ठीक 3 दिन बाद वो उसी जगह पर मुस्कुराते हुए पानी से बाहर आ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 3 दिन बाद पानी से? हाँ, जब हैरान लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ थे या ये सब कैसे हुआ, तो उन्होंने बस इतना कहा जैसा लेख में लिखा है, मैं तो वही हूँ, जल भी मेरा, थल भी मेरा। जल भी मेरा, थल भी मेरा। हाँ, बहुत गहरे शब्द है ना? कितने सरल शब्द है, लेकिन कितना गहरा और रहस्यमयी है। हाँ, वाकई इस चमत्कार का जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो समझना जरूरी है। क्या ये सिर्फ पानी पर बैठने का कोई यौगिक करतब था, या ये प्रकृति के जो 5 तत्व हैं जैसे पानी, उन पर उनके पूरे कंट्रोल का प्रदर्शन था? लेख तो इसे ऐसे ही दिखाता है कि वो भौतिक नियमों से ऊपर उठ चुके थे। उनका वो कहना, जल भी मेरा, थल भी मेरा, इसमें अद्वैत वेदांत के दर्शन की सीधी झलक है। अद्वैत मतलब दो नहीं। हाँ। यानी वो परम अवस्था जहां इंसान खुद को इस पूरी कायनात से, हर कण से एक महसूस करता है, जहां मैं और ईश्वर, इंसान और ब्रह्मांड का फर्क मिट जाता है। अच्छा। उस अवस्था में पानी और जमीन, अपना और पराया,
सब एक ही चेतना के अलग अलग रूप लगने लगते हैं। स्वामी जी के ये शब्द शायद उसी परम एकता के अनुभव की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये एक अलग ही दृष्टिकोण है। हाँ, ये घटना जैसा बताया गया है उनके एक सिद्ध योगी होने की बात को और पुख्ता करती है। एक ऐसा योगी जिसने न सिर्फ अपने मन पर बल्कि शायद दुनिया के भौतिक नियमों पर भी जीत हासिल कर ली थी। ये सिर्फ शारीरिक तरतब नहीं लगता, बल्कि चेतना की एक ऐसी अवस्था का इशारा है जो हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल अलग है, और यही बात इसे इतना रहस्यमयी बनाती है। हाँ, ये सवाल खड़ा करती है कि क्या इंसान की चेतना भौतिक सच्चाई को बदल सकती है? और चमत्कारों की इस कड़ी में एक और घटना है जो शायद सबसे ज्यादा दार्शनिक और गहरी है। ये जुड़ी है मणिकर्णिका घाट से। हाँ, महाश्मशान। जैसा हमने पहले कहा, मणिकर्णिका बनारस का वो मशहूर महाश्मशान है जहां कहते हैं चिता की आग कभी बुझती नहीं, 24 घंटे दाह संस्कार होते रहते हैं। वो जगह मौत की सच्चाई का सबसे बड़ा प्रतीक है। बिल्कुल। लेख बताता है कि त्रेलोंग स्वामी अक्सर इसी आम आदमी के लिए तो डरावनी जगह पर धधकती हुई चिताओं के बिल्कुल पास घंटों तक ध्यान में बैठे रहते थे। जलती चिताओं के पास। हाँ, जरा सोचिए उस सीन को। चारों तरफ जलती चिताएं, लकड़ियों के चटकने की आवाजें, धुआं, और उसके बीच एक दिगंबर योगी शांत बिना हिले दुले बैठा है। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि न तो चिताओं की वो भयानक गर्मी उन्हें परेशान करती थी, न ही वो दम घोटने वाला धुआं। वो ऐसे बैठे रहते थे जैसे किसी शांत बाग में हो। लेख में इस व्यवहार की एक व्याख्या दी गई है जो काफी गूढ़ है। कहा गया कि शायद वे अपने इस काम से बिना कुछ बोले ये संदेश दे रहे थे कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही परम सत्य के दो पहलू हैं, दो अलग अलग चीजें नहीं। बिल्कुल। इस एक्ट का जो फिलोसॉफिकल वेट है वो बहुत ज्यादा है, जैसा स्रोत बताता है। मणिकर्णिका घाट तो खुद ही जीवन की नश्वरता और मौत की सच्चाई का जीता जागता सिंबल है। सही बात है। ऐसी जगह पर जहां आम इंसान या तो डर जाएगा या वैराग्य से भर जाएगा, वहां जलती चिताओं के इतने करीब पूरी शांति और डिटैचमेंट से बैठे रहना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि वो जीवन और मृत्यु के इस द्वैत से, यानी ड्युअलिटी से, डर और मोह के बंधन से पूरी तरह ऊपर उठ चुके थे। स्थित प्रज्ञ जैसी अवस्था। हाँ, बिल्कुल। ये उनके अंदर की उस परम शांति और स्थिरता को दिखाता है जिसे गीता में स्थित प्रज्ञ अवस्था कहा गया है, यानी जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जो बाहरी हालात से, चाहे वो कितने ही सुखद हों या कितने ही डरावने, हिलता नहीं है। ये उनकी उस गहरी आध्यात्मिक समझ की तरफ इशारा करता है जहां जन्म और मौत का डर खत्म हो जाता है, जहां दोनों को एक ही अंतहीन साइकिल के हिस्से के तौर पर देखा जाता है। अच्छा। और लेख के मुताबिक ये काम उनके जीवित शिव होने की धारणा को और भी मजबूत करता है। देखिए, हिंदू मान्यताओं में शिव को अक्सर श्मशानवासी कहते हैं। हाँ, सुना है। वो विनाश और सृजन दोनों के देवता हैं, जो खुद जीवन और मृत्यु के चक्र से परे हैं। तो इस तरह मणिकर्णिका पर स्वामी जी का ये व्यवहार लोगों की नज़र में उनके शिव स्वरूप होने की बात को और पक्का करता था, उनके रहस्य को और गहराता था। इन सब असाधारण घटनाओं, चमत्कारों और उनके इस रहस्यमय व्यक्तित्व की कहानियों ने ही त्रैलंग स्वामी को काशी के लोगों के दिलो दिमाग में अमर बना दिया। लेख में उनके महासमाधि लेने यानी शरीर छोड़ने के दिन का भी बड़ा भावुक वर्णन मिलता है। लोक कथाओं का जिक्र है कि जिस दिन त्रैलंग स्वामी ने अपना शरीर छोड़ा, उस दिन जैसे पूरा बनारस शहर थम सा गया था, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। अच्छा। यहाँ तक कहा जाता है कि उस दिन गंगा की धारा भी धीमी पड़ गई थी, जैसे प्रकृति भी उस महायोगी के जाने पर शोक मना रही हो। अब ये बातें लोक मान्यताएं हैं, जाहिर है। हाँ, ये लोक श्रुति है। लेकिन ये दिखाती हैं कि उनका असर लोगों पर कितना गहरा था, कितना व्यापक था। वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक प्रतीक बन चुके थे। सही बात है, एक सिंबल। और ये असर आज भी है। सदियां बीत गई, लेकिन आज भी बनारस के घाटों पर, गलियों में, लोगों की बातों में त्रैलंग स्वामी जिंदा है। लोग उन्हें आज भी उतनी ही श्रद्धा से याद करते हैं। लेख एक आम धारणा बताता है, काशी के घाट पर अगर कोई अमर है तो वो त्रैलंग स्वामी है। उनकी फिजिकल प्रेजेंस भले न हो, लेकिन उनकी कहानी, उनकी विरासत आज भी उतनी ही जिंदा और रहस्यमयी है। और यही इन कहानियों और लेजेंड्स का परमानेंट इम्पैक्ट है। त्रैलंग स्वामी जैसे लोग काशी या भारत के लिए सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं रह जाते,
जैसा लेख दिखाता है वो आस्था, रहस्य, इंसान की क्षमताओं की सीमाओं और संभावनाओं के प्रतीक बन जाते हैं। वो एक पहेली की तरह है जिनका पूरा जवाब शायद कभी नहीं मिलता। ये बात सही है। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं और हर बार सुनने वाले को जिंदगी, मौत, अध्यात्म और असलियत की प्रकृति पर सोचने को मजबूर करती हैं। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, वो हमारी बनी बनाई सोच को चैलेंज करती हैं। हाँ, वो काशी की उस आध्यात्मिक और रहस्यमयी पहचान का एक जरूरी हिस्सा बन गई हैं और उनकी कथित अमरता की धारणा को लगातार मजबूत करती रहती हैं। वो इस ख्याल को जिंदा रखती हैं कि इस दुनिया में शायद तर्क और विज्ञान से परे भी बहुत कुछ है। तो अगर हम आज की इस बातचीत को समेटें, हमने काशी के अमर योगी त्रैलंग स्वामी के चमत्कार लेख के जो हिस्से हमारे पास थे, उनके जरिए त्रैलंग स्वामी के असाधारण और वाकई रहस्य से भरे जीवन की एक झलक पाने की कोशिश की। हमने उनके कथित 280 साल के जीवन काल पर, उनके जीवित शिव के रूप में देखे जाने पर और उनके विस्मयकारी रहन सहन पर बात की। हमने स्रोत में दर्ज उनके 3 मुख्य कहे जाने वाले चमत्कारों, वो जहर पीने वाली घटना, गंगा के पानी पर स्थिर बैठना और मणिकर्णिका की जलती चिताओं के पास बिना किसी असर के ध्यान करना, इनकी कहानियों और उनके पीछे के मतलब को समझने की कोशिश की। बिल्कुल। और आखिर में हमने देखा कि कैसे उनकी विरासत आज भी बनारस की हवाओं में लोगों की आस्था में जिंदा है और उन्हें एक अमर रहस्यमयी योगी के रूप में बनाए रखती है। और इन सभी बातों पर सोचने के बाद एक सवाल मन में आता है जिसे शायद सुनने वाले अपने साथ ले जा सकते हैं। ये जो स्रोत में बताई गई त्रैलंग स्वामी की हैरान करने वाली, लगभग अविश्वसनीय कहानियां हैं, ये इंसान की क्षमताओं की जो ज्ञात सीमाएं हैं और असलियत की हमारी जो समझ है, उसे किस हद तक चुनौती देती हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ सदियों पुरानी लोक कथाएं हैं जिनमें वक्त के साथ बहुत कुछ जुड़ गया है, या ये इंसान की चेतना की उन अनजान गहराइयों और संभावनाओं की ओर इशारा करती हैं जहां तक शायद हमारा तर्क और विज्ञान अभी पहुंच ही नहीं पाया है? सही। इन किस्सों में आखिर आस्था, प्रत्यक्ष अनुभव, लोगों की याददाश्त और रहस्य के बीच क्या पेचीदा रिश्ता नजर आता है?